भैया राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज। और अब हम हैं बकराइल मंदिर के बाहर हैं। बकराइल मंदिर में भैया नवरात्रि को अनुष्ठान चल रहा है और बकराइल मंदिर के बाहर मुख्य गेट पे आप जो देख रहे हैं तो प्रसाद वितरण को कार्यक्रम हो रहा है। पिछले नवरात्रि के पहले दिन से लेके और लगातार जो 9 दिन तक प्रसाद वितरण को कार्यक्रम है। स्थानीय समिति है तो संत आसाराम बाबू की सेवक है और साधक हैं। स्थायी समिति श्री योग विधान सेवा समिति और युवा सेवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में जो पूरे सेवा को कार्यक्रम हो रहा हो। नवरात्रि पे जितने भी श्रद्धालु थे माता के मंदिर में आ रहे हैं उन सब के प्रसाद की व्यवस्था तक करी गई और प्रसाद के संग ऋषि प्रसाद सेवा भी इतने चलाई जा रही है। जो देख सका तो भैया प्रति वर्ष हर साल की तरह इस साल ये जो कर रहे हैं योग विधान सेवा समिति ने करो जितने भी दर्शन करेगा श्रद्धालु आ रहे हैं सबके जो प्रसाद दे रहा है प्रसाद संग एक ऋषि प्रसाद पुस्तक जिसमें बच्चा अपने जीवन में अच्छी चीज़ें कर सका था। योग अध्यात्म पूजन संस्कृति इन सब के लेके इनमें बातचीत है और ऐसी पुस्तकें भी दी जा रही ताकि बच्चे को ज्ञान बढ़े और ये बच्चे लेके भी जा रहे हैं ऐसी पुस्तकें। चलो हम बात भी कर रहे हैं भैया कि जो कार्यक्रम चल रहा है योग विधान समिति के हमारे संग हैं प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप भैया जो कैसों का प्रसाद वितरण हो रहा हो की द्वारा करो यार ये भैया हरिओम सभी भाइयों को और जय माता दी सभी दर्शकों को। ये परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी प्रेरित श्री योग विधान सेवा समिति ने नवरात्रि के पावन पर्वों पर नगरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ये प्रसाद वितरण का आयोजन किया है। और आज हम सुबह से ये 9 दिवसीय प्रसाद सेवा चल रही है। हरिओम माता जी, हरिओम माता, जय माता। तो ये 9वीं तक हम यहाँ बगराजन माता मंदिर पर प्रसाद वितरण की सेवा करेंगे और संदेश यही है बापू जी का कि नवदिन शक्ति और भक्ति की आराधना करके अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ाएं। एक पुस्तक काय गिलाने बांटी जा रही कैसी का पुस्तक आजकल जैसा आप देख रहे हैं कि पुस्तकें जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं और खासकर सनातन साहित्य जीवन को उच्चतम शिखर की ओर बढ़ाने में बड़े सहायक हैं। और बापू जी के जो साहित्य हैं संत शास्त्रों से संकलित जो उसमें अपने शास्त्रीय घटनाएं हैं कथाएं हैं वो ईश्वर की तरफ जोड़ने से बड़े प्रभावी हैं, लोगों को ईश्वर में जोड़ने में बड़े सहायक हैं। इसीलिए हम साथ में पुस्तक भी दे रहे हैं ताकि लोग सनातन धर्म की तरफ सनातन अपनी महिमा में जगें जाने उसको। बार बार आरोप लगाते हैं आसाराम बापू जी पे आरोप लगे हैं और लोग समाज में कई लोग कुप्रचार भी करते हैं। सच्चाई का है यही? बिल्कुल, ये बहुत वैज्ञानिक तथ्य है कि बापू जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उस तरह के जब भी किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो उसका मेडिकल पुष्टिकरण बहुत आवश्यक है। समाज भी इस बात को मानता है कि बापू जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी मेडिकल पुष्टिकरण होनी चाहिए। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट में ये स्पष्ट लिखा गया है, डॉक्टर वर्मा जी ने बताया है कि इस प्रकरण में जो पीड़िता जिसको कहते हैं तथाकथित उसके शरीर पे खरोच मात्र भी नहीं। अब ये समाज के सामने समाज के समक्ष ये प्रकरण स्पष्ट रूप से जाहिर है कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे इस पे आरोपी हो सकता है जहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट उसकी पूरी तरह से उसको क्लीन चिट दे रही हो, कोई वैज्ञानिक और फोरेंसिक रिपोर्ट न हो, केवल एक व्यक्ति के कह देने मात्र से आरोप को सही मान लिया जाए, ये मुझे प्रासंगिक नहीं लगता, ये न्यायोचित नहीं है। षड्यंत्र जो है कि काहे साजिश से कहा षड्यंत्र तो इतना घोर रहा है, आप लोग देखते हैं, आप खुद मीडिया वाले हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि एक विज्ञापन को चलाने के लिए 50-50 हज़ार रुपये की फीस है ना, उसके चार्जेस है। बापू जी के ऊपर 24 घंटे 12 महीने 365 दिन टीवी ऑन एयर रहा है, आखिर कहीं न कहीं से तो प्रायोजित रहा ही होगा, है ना। तो ये स्पष्ट है, ये उजागर करता है कि विदेशी खासकर जो ईसाई धर्मांतरण वाले मिशनरीज हैं, वेटिकन सिटी से स्पॉन्सर जो भारत को तोड़ने की शक्तियाँ हैं, उन्होंने भारत के इतने महान संत को कलंकित करके भक्तों को उनसे दूर करने का प्रयास किया जो कि विफल रहा। आज आप ये देख रहे हैं कि कितने सारे भक्त बापू जी के इस दैवीय प्रसाद से, दैवीय जो उनके प्रेरणा है उससे लाभ लेकर अपने जीवन को उत्सर्ग की ओर बढ़ा रहे हैं।
आसाराम बापू जी पे षड्यंत्र अगर हो तो ऐसे आरोप काय लगे, उनने ऐसा का काम कर दो जिसे के ला रहे हैं उनके ऊपर, उनके हाँ, खिलाफ ये षड्यंत्र करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। भारत में अनेक आदिवासी क्षेत्र हैं। उड़ीसा के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार के इलाकों में, गुजरात के डांग के इलाकों में, जहाँ जहाँ भी आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई धर्मांतरण वालों ने अपने पैर जमाने की कोशिश की, बापूजी ने वहाँ अपने सत्संग के द्वारा, अपने सेवा कार्यों के द्वारा उनको उखाड़ फेंकने का दैवी कार्य किया, जिससे स्वाभाविक है किसी के भी अगर आप कुत्सित प्रयासों को तोड़ने का काम करेंगे तो वो सारी शक्तियाँ आपके खिलाफ काम करना चालू करेंगे। और बापूजी के साथ भी वही हुआ। लेकिन ये हिंदू सनातन धर्म का, हिंदू संतत्व का ये प्रभाव रहा कि 8 वर्षों तक लगातार आपने बापूजी पे प्रहार किए, लेकिन आज भी करोड़ों करोड़ों भक्त बापूजी के प्रति उसी प्रकार से श्रद्धा रखते हैं जैसे 2013 अगस्त के पहले रखते थे। तो भैया ये थे प्रदीप मिश्रा जी और जो पूरे आसाराम बापू जी के जो शिष्य साधक हैं, सब जने मिलकर जो प्रसाद को कार्यक्रम 9 दिन तक करा था कंटिन्यू। और हम केवल यही से हमें सवाल करें, समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं इनके नाम के, लेकिन के हालांकि सेवाकार जो जुड़े हैं इनसे जो सेवा देखत है करत है, उन्हें पता है कि इनमें आरोपण में कितनी सच्चाई है। और जब सेवा बताते हैं कि सेवा जो यज्ञ कुंड मानवों की सेवा है, यज्ञ कुंड समुदाय सम हम जले देय महासागर में सरत रूप हम मिले, लोक योग 6 मही राष्ट्र अवयगान है, और सेवारत व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। ऐसा काम करने में जो लगे हैं सेवाधारा, और जो आज से नहीं हमेशा पूरे शहर में हमेशा देख सकत श्री योग विधान सेवा समिति के माध्यम से विभिन्न सेवा कार्य होता है। और हरिओम गौ सेवा केंद्र भी एक ऐसा सेवा केंद्र शहर में चल रहा है, जिससे लगत है कि भैया कहूँ ना कहूँ जब एक ब्रह्म ज्ञानी संत से व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो सेवा कार्य में वो लघु रहते हैं। जय माता दी, जय माता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और भैया अब हम ले रहे हैं विदा राजा राम जी। टोपा